हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। ₹7.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 1% का फॉल देखने को मिला है और कल इनके लिए बहुत बड़ा दिन है। कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजे से पहले कुछ प्रीव्यूज़ वगैरह आना स्टार्ट हो चुके हैं इनके रिजल्ट्स को लेकर। बात करेंगे उसके बारे में कि क्या एक्सपेक्टेशन करी जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.5 के आसपास वोडाफोन का शेयर है और गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। 15% गिर चुका है ये एक महीने में, और एक साल में देखोगे तो भैया 44% का ग्रोथ है। हालांकि गिरावट है। और देखा जाए तो गिरावट उससे ज़्यादा की है। अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे, 18.5 से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा गिरा है। 60% से भी ज़्यादा की गिरावट कह सकते हैं कि ये दिखा चुका है और लगातार गिरावट है। स्पेसिफिकली जब पहले तेज़ी तब बनी थी यहाँ पर, जब पैसा इन्फ्यूज़ हो चुका था, एफपीओ के ज़रिए पैसा इन्होंने जुटा लिया था। उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे एक टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, तो उसके चलते भी तेज़ी थी। प्रमोटर पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, बैंक से भी तकरीबन 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए रेज़ करने का प्लान था, उसके चलते एक अच्छी तेज़ी आई। बाद में शुरुआती दौर में गिरावट आई जब एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो या फिर डेट के ज़रिए, मतलब डेट के बदले जिनको इक्विटी दी गई थी उन्होंने बिकवाली करना शुरू करा था। गिरावट आई और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया एजीआर ड्यूज़ के कैलकुलेशन को लेकर, तब हालत बस से बदतर हुई। अभी नेगेटिव चीज़ें काफ़ी चल रही है, जिसमें से एजीआर ड्यूज़ तो भैया कैलकुलेट नहीं होगा उसको लेकर तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो बैंक गारंटीज़ है स्पेक्ट्रम को लेकर, उसको लेकर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं बन पा रही। क्योंकि देखो, वोडाफोन चाहता है कि भैया बैंक गारंटी हम नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट से वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमको बैंक गारंटी वेवर दिया जाए, बैंक गारंटी वेवर दिया जाए। दूसरी तरफ एयरटेल भी बोल रहा है कि देखो, अगर आप इनको बैंक गारंटी वेवर दोगे तो फिर हमको भी देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है और रिजल्ट इनके बहुत जल्दी, कल ही इनके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसका असर हमें इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा, इस मतलब जो लास्ट सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखने को मिलने वाला है। लॉस थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, आरपूज इंक्रीज हो सकता है। रीज़न सिंपल है कि भैया टैरिफ जो बढ़े हैं उसके चलते आरपूज इनका इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जी बिजनेस के रिसर्च एक्सपर्ट की ये रिपोर्ट है पूरी। उनका कहना है कि रेवेन्यू जो है वो हायर हो सकता है क्योंकि टैरिफ बढ़े हैं इसके वजह से। एंड फॉर द रिव्यू क्वार्टर कंसोलिडेटेड जो नेट लॉस होगा यहाँ पर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उनको लगता है कि तकरीबन 6,850 करोड़ के आसपास, 6,400 ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ के आसपास ये हो सकता है। लेकिन जो रेवेन्यू होगा वो यहाँ पर बढ़ता नज़र आ सकता है, तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको इनका नज़र आ सकता है, जो कि पहले 10,500 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू वाइज एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा हो सकती है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर जो आई है पिछले कुछ टाइम से वो यही है कि सब्सक्राइबर बेस इनका लगातार कम हो रहा है, यूज़र इनके लगातार कम हो रहे हैं। और इवन जब से टैरिफ बढ़े हैं तब से जियो के भी यूज़र बेस कम हुए हैं, एयरटेल के भी हुए हैं, वोडाफोन के भी हुए हैं। सिर्फ बीएसएनएल का वोडाफोन बेस जो यूज़र बेस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल का। आरपूस को लेकर देखो, मतलब जाहिर सी बात है, जब इन्होंने बढ़ाया ही है टैरिफ, तो जो पहले आरपूस इनका 146 रुपीज़ का था वो अभी बढ़कर शायद 158 रुपीज़ हो सकता है। ये अगेन ये इनका कहना है, कल जो एक्चुअली में आएगा वो तो हमें कल ही पता चल पाएगा, ठीक है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात है, देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है। पेनी स्टॉक है, ट्रेंडिंग शेयर है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है इसकी। तो 16 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं आज के दिन में। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप के जो कुमार मंगलम बिरला है, टू फर्दर इन्वेस्ट इन यूएस ड्यूरिंग द ट्रम्प 2.0, मतलब वो इन्वेस्ट वहाँ पर करेंगे। लेकिन देखो अगेन कि आदित्य बिरला एक टाइम पे वोडाफोन को छोड़ चुके थे क्योंकि उनको लगता था कि इस कंपनी को बचाया ही नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट को भी कि भैया मेरे सारे के सारे शेयर्स ले लो, मेरी सारी की सारी होल्डिंग ले लो आप वोडाफोन की, लेकिन इसको बचा लो, कोई हेल्प करो। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद वो वापस बोर्ड में ज्वाइन कर लेते हैं और अभी भी देखो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इनको हेल्प मिला तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट से इनको हेल्प चाहिए वो यही है कि भैया जो एजीआर ड्यूज का कैलकुलेशन है वहाँ पे थोड़ी राहत मिले, बैंक गारंटी स्पेक्ट्रम को लेकर थोड़ी बहुत राहत हमें मिल जाए,
वो अभी तक मिलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मिलेगी तब खबरों के आधार पर शेयर ट्रेड करेगा। यहाँ पर जो भी होगा इस कंपनी में वो सिर्फ और सिर्फ खबरों के आधार पर ही होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट। और देखा जाए तो कोई भी खरीदारी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे होल्ड करो, खरीदारी बिकवाली की कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा है और करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखो कंपनी का पी रेशो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही, दूर दूर तक प्रॉफिट नहीं है और ना ही दूर दूर तक इनका प्रॉफिट होने वाला है। नियर फ्यूचर में तो मुझे लगता नहीं कि प्रॉफिट होगा ऐसा, क्योंकि इतना सारा कर्जा है, इतना सारा कर्जा है कि जितना कंपनी रेवेन्यू करती है उतना पैसा तो इनका सिर्फ कर्जा चुकाने में चला जाता है, बाकी ऑपरेशन तो अलग ही, बाकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट हुई वो तो इनकी अलग हो गई। तो ये चीज़ें हैं इनके लिए। और जहाँ तक फाइनेंशियल देखो तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, 10,700 करोड़, 11,400 करोड़, 10,600 करोड़, तो कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में। इतने ही रेवेन्यू आपको 2022 में भी देखने को मिल रहे थे, आज भी उतने ही है। भले ही 2022 से लेकर अब तक थोड़ा बहुत बीच में भी टैरिफ बढ़ा था, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। रीज़न यह है कि यूज़र बेस इनका कम हो रहा है, सब्सक्राइबर इनको छोड़ के जा रहे हैं। जब तक वो नहीं रुकेंगे तब तक रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर टैरिफ बढ़ा भी है, शायद सितंबर में रेवेन्यू आपको इनका बढ़ता नज़र भी आ जाए, दिसंबर में थोड़ा बहुत बढ़ता नज़र आ जाएगा, लेकिन बाद में अगर यूज़र ही छोड़ के जा रहे हैं इनको तो बाद में वो एंड ऑफ द डे उतना ही रेवेन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है इनके लिए, इनके यूज़र बेस का बढ़ना ज़रूरी है। टैरिफ बढ़ाए हैं तो भैया सबके कम हो रहे हैं, लेकिन और दूसरी बात, पहले इनके लिए जो थ्रेट था, जो चैलेंज था, जो कंपटीशन था, वो एयरटेल और जियो था। अब एक और कंपटीटर जुड़ चुका है BSNL, वो भी सस्ते प्लान के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम इनको बहुत बड़ी फेस करनी पड़ेगी। वोडाफोन के लिए जो सफ़र होगा आने वाला वो उतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। लॉसेस है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हैं यहाँ पर। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ख़राब है, नहीं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक तो है ही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर बीच बीच में खबरों के आधार पर ही आपको यहाँ पर मोमेंटम बनते नज़र आएंगे। अच्छी खबर की वजह से तेज़ी आएगी, बुरी खबर की वजह से या फिर कोई भी खबर नहीं आती है तो गिरावट। ये मोमेंटम उसी आधार पे बनेगा। फंडामेंटल्स के तौर पर आप इस कंपनी को अभी के टाइम पर आप इसको कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अब फंडामेंटल्स के हिसाब से तो देखा जाए तो कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है। खबरों के आधार पर ऐसा होगा ज़रूर कि किसी टाइम पे ये आपको 30-40% की तेज़ी दिखा देगा, लेकिन वापस गिरकर वहीं पर भी आ जाएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 37.32% है। प्रमोटर कौन है? यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप है और वोडाफोन ग्रुप है, ये दोनों यहाँ पर प्रमोटर है। लेकिन गवर्नमेंट भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एज एक साइलेंट पार्टनर हो चुका है इनका, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर। तकरीबन 23-24% का स्टेक गवर्नमेंट के पास। और देखो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो खरीदारी करी, नहीं, गवर्नमेंट को मजबूरी में स्टेक इनके लेने पड़े थे। रीज़न सिंपल सा है कि कर्जा था, चुका नहीं पा रहे थे, तो जाहिर सी बात है डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा और पूरा डेट चुकाया भी नहीं, अभी भी बहुत सारा कर्जा बाकी है जो चुकाना है इनको, तो दिक्कत है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड का 4.10% का स्टेक है और म्यूचुअल फंड देखे तो मतलब लगातार बिकवाली करी इन्होंने, सितंबर में कुछ ज़्यादा ही बेच दिया। 0.80% डोमेस्टिक के पास है जो पहले 0.86% था, और इवन FIs की भी यहाँ पर 12.69% की होल्डिंग है। रिटेल यहाँ पर खरीदारी करते नजर आए हैं, 6.55% का स्टेक है उनके पास, अदर पार्टीज 38.55% पे है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वोडाफोन आइडिया के बारे में, देखो कंपनी जो है मुझे लगता है कि फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक कंपनी है ये, और इसका लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव मानता नहीं हूँ। हालांकि खबरों के आधार पे ये पॉजिटिव हो सकता है अगर चीज़ें बेहतर यहाँ पर हुई, अगर इनको कुछ एज या ड्यूज़ में थोड़ी बहुत राहत मिली, अगर बैंक गारंटी हती इनकी, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हो सकता है। अगर इनको एज या ड्यूज़ में अगर इनको राहत मिल जाती तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन जब तक वो नहीं मिलता है तब तक मैं इसको उतना ज़्यादा पॉजिटिवली कंसिडर मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। और अगेन मैं कहूँगा देखो यहाँ पर फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खबरों के आधार पर ही होगा। और कल रिजल्ट्स इसके आने वाले, तो कल एक बार नतीजे देख लीजिए, बाद में कोई फैसला लीजिएगा कि नंबर्स कैसे आते हैं, और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं आपको डेफिनेटली अपडेट भी कर दूंगा। इसके अलावा आज बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें से भैया Hyundai मोटर्स के भी आज रिजल्ट्स है, संवर्धनम मदरसन के भी रिजल्ट्स है, BSC के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। इवन रिलायंस पावर जो ट्रेंड में रहा, अनिल अंबानी वाला जिसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, NMDC स्टील, बहुत सारी कंपनी है जिसके रिजल्ट्स हैं, और जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को जो प्रेस है, बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।